चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। कोरोना वैक्सीन एक दिन में 100 लोगों को लगाई जाएगी, इस तरह होगा पूरा चरण। किसानों ने सिर मुंडवाकर किया सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान। कोरोना कहर, मुंबई में क्रिसमस व न्यू ईयर पर लगेगा नाइट कर्फ्यू। पीएम मोदी ने गिनाए कृषि कानूनों के फायदे, कहा मिलेगा नया बाजार और होंगे फायदे। आखिर कितने फीसदी तक कोरोना से बचाव के लिए कारगर है आपका मास्क। रेलवे ने जारी की कुछ और स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, कई ट्रेनें एक महीने के लिए बढ़ाई। बाड़मेर में एक तांत्रिक ने 10 साल की लड़की को आग में जिंदा जलाया, खुद भी उसी आग में कूद गया, दोनों की मौत। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना वैक्सीन एक दिन में 100 लोगों को लगाई जाएगी, इस तरह होगा पूरा चरण। जी हां, देश में बड़े पैमाने पर कोरोना की वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। सरकार इसके लिए अपने स्तर पर एक विस्तृत योजना तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि एक टीकाकरण केंद्र पर 5 लोगों को तैनात किया जाएगा। साथ ही वैक्सीन की पहली डोज मिलने के बाद किसी भी तरह के विपरीत प्रभाव की आशंका के मद्देनजर एक कमरे को तैयार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार प्रत्येक टीकाकरण केंद्र पर एक दिन में लगभग 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन शुरू होने के कुछ समय बाद इसमें तेजी लाने के लिए सरकार कम्युनिटी हॉल और टेंट लगाने की व्यवस्था भी करेगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार हर टीकाकरण केंद्र पर एक गार्ड समेत 5 लोगों की तैनाती होगी और 3 कमरे वेटिंग, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए होंगे। वैक्सीन लेने वाले हर शख्स को अनिवार्य रूप से किसी भी तरह के विपरीत प्रभाव की आशंका के मद्देनजर 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा। किसी तरह का गंभीर असर होने पर लोगों को पास के डेडिकेटेड अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा। आखिर कितने फीसदी तक कोरोना से बचाव के लिए कारगर है आपका मास्क। जी हां, अनुसंधानकर्ताओं के मुताबिक सर्जिकल मास्क हवा में मौजूद वायरस को दूर रखने में 38.5% तक कारगर है, लेकिन जब इसे कान पर विशेष तरीके से और कसकर बांधा जाता है तो इसकी क्षमता में सुधार होता है और यह 60.3% तक संक्रमण से रक्षा कर सकता है। उन्होंने बताया कि जब सर्जिकल मास्क में नायलॉन की परत जोड़ी जाती है तो यह 80% तक प्रभावी हो जाता है। अध्ययन में पाया गया कि सूती कपड़े से बना मास्क केवल 49% कारगर है, जबकि N95 मास्क वायरस से 95% तक रक्षा करता है। टिकट के लिए मोबाइल नंबर दर्ज कराना जरूरी, वरना अमान्य हो जाएगा आवेदन। जी हां, रेलवे आरक्षण केंद्र और IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो गया, वरना आपका आवेदन अमान्य हो जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि यात्रियों को उनके नंबर पर ही ट्रेन के देरी से आने या रद्द होने की सूचना मिल सकेगी। साथ ही 1 दिसंबर से बदली समय सारणी को लेकर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही सूचना मिलने पर ट्रेन भी नहीं छूटेगी। यही नहीं, एक आईडी से कई टिकट बुक कराने वाले दलालों पर भी कुछ हद तक अंकुश लगेगा। कोरोना कहर, मुंबई में क्रिसमस व न्यू ईयर पर लगेगा नाइट कर्फ्यू। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली ही थे। हालांकि महाराष्ट्र ने तेजी से स्थिति भी संभाली थी। इस कड़ी में औद्योगिक राजधानी मुंबई में क्रिसमस न्यू ईयर की सेलिब्रेशन धूम को लेकर महानगर पालिका प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। कोरोना संकट में नियम का पालन हो, इसके लिए अलग से रणनीति बन रही है। इसी गाइडलाइन के तहत मुंबई में क्रिसमस न्यू ईयर मनाया जा सकेगा। नियम का उल्लंघन करने वाले दंड के भागीदार होंगे। इसलिए BMC आयुक्त चहल ने मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए राज्य सरकार के पास पत्र भेजा है। मुंबई में क्रिसमस व न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं, देर रात तक पार्टी करते हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले
पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारत में कब से लगनी शुरू होगी कोरोना की वैक्सीन, आधार पूनावाला ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला का कहना है कि इस माह के अंत तक देश में कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है और जनवरी से यहां टीकाकरण अभियान शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि नियामक की मंजूरी मिलते ही जनवरी 2021 से भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। पूनावाला ने बताया कि उनकी कंपनी सरकार के साथ साथ निजी बाजार के लिए कोरोना वैक्सीन की डोज तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले साल जुलाई तक कोरोना वैक्सीन के 30 से 40 करोड़ डोज खरीदना चाहती है और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना देश की 20 से 30% आबादी को कोरोना टीका देने की है। उन्होंने संभावना जताई कि अगले साल अक्टूबर तक देश की अधिकांश आबादी को कोरोना वैक्सीन का टीका लग जाएगा और तभी जिंदगी सामान्य होगी। रेलवे ने जारी की कुछ और स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, कई ट्रेनें 1 महीने के लिए बढ़ाई। जी हां, कोरोना संक्रमण की मार से पूरी दुनिया परेशान है। अभी तक रोजमर्रा की जिंदगी इस महामारी की वजह से प्रभावित है। भारतीय रेलवे भी अभी तक पूरी तरह पटरी पर नहीं लौटी है। बेहद सीमित संख्या में ट्रेनें चल रही है। हालांकि समय समय पर यात्री मांग और हालातों को देखते हुए भारतीय रेलवे ट्रेनों की संख्या में इजाफा कर रहा है। अब भारतीय रेलवे ने विभिन्न रूटों पर चल रही कुछ फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों को अगले 1 महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया और 6 नई रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया। ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित हैं। इनमें सफर करने के लिए यात्रियों को पहले से रिजर्वेशन करवाना होगा और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यूपी में जड़ें जमा रही आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने किया पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान। जी हां, आम आदमी पार्टी पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में प्रतिभाग करेगी। लंबे समय से पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह यूपी में लगातार योगी सरकार को घेरने में जुटे हैं। मुंबई लोकल ट्रेनें साल 2020 में आम जनता के लिए नहीं चलेंगी, जानिए कब चलेंगी लोकल ट्रेनें। जी हां, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सभी के लिए मुंबई लोकल ट्रेनें चलाने की तत्काल कोई योजना नहीं है। क्रिसमस और नए साल की शाम के दौरान स्थिति के आधार पर हम स्थानीय ट्रेनों को फिर से शुरू करने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोग कोरोना वायरस प्रतिबंधों को टालते रहे तो सरकार शहर में एक रात कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर हो जाएगी। पीएम मोदी ने गिनाए कृषि कानूनों के फायदे, कहा मिलेगा नया बाजार और होंगे फायदे। जी हां, कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन 7वें दिन भी जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सुधारों का समर्थन करते हुए इनको बहुत जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और इससे जुड़े सेक्टर में खड़ी दीवारों व अड़चनों को खत्म किया जा रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश आने से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सबसे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। इन सबका सबसे ज्यादा फायदा देश के किसान को होने वाला है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाजार में भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया गया है।
बाड़मेर में एक तांत्रिक ने 10 साल की लड़की को आग में जिंदा जलाया, खुद भी उसी आग में कूद गया, दोनों की मौत। जी हां, राजस्थान के बाड़मेर में एक बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तांत्रिक ने एक नाबालिग लड़की को जलती आग में जिंदा जला दिया और साथ में खुद भी उस आग में कूद गया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तांत्रिक युवक का नाम किस्तू राम है और वो करीब 6 साल पहले पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में आया था। पुलिस और स्थानीय निवासी अभी भी इस घटना से भयभीत हैं और इस कदम के पीछे का कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों ने सिर मुंडवाकर किया सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान। जी हां, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा समेत कई जगहों पर किसानों द्वारा टोल फ्री कराए जाने के बाद अलग अलग राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर कूच करने लगे हैं। वहीं किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश की सभी हाईवे और टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। किसानों ने ऐलान किया था कि पूरे देश में रोज प्रदर्शन होगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 तारीख को धरने दिए जाएंगे। जो धरने में शामिल नहीं होगा वो दिल्ली को कूच करेगा। नोएडा में कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन के बीच दलित प्रेरणा स्थल पार्क में ठहरे भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने सिर मुंडवाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। पूरी तरह सुरक्षित है फाइजर और मोडर्ना की कोरोना वैक्सीन। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और मोडर्ना की कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित एवं कारगर बताते हुए कहा कि देश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने फाइजर द्वारा विकसित की गई कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन स्थिति में उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस वैक्सीन से लाखों लोगों की जिंदगी बचेगी और जल्द ही यह महामारी खत्म हो जाएगी। मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एफडीए ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन स्थिति में उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, फाइजर और मोडर्ना ने घोषणा की है कि उनकी कोरोना वैक्सीन 95% तक कारगर है, जो कि उम्मीद से कहीं अधिक है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में अब कमी आने की संभावना है, जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कम से कम अगले 24 घंटे तक व्यापक वर्षा और हिमपात जारी रहने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, तटीय कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी भागों के साथ साथ राजस्थान और गुजरात में भी 13 दिसंबर से तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी 14 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।